दोस्तों ये पेन ड्राइव याद है? आप नाम पढ़ सकते हो इस पे। मेरे हिसाब से भारत में अधिकांश लोगों के पास ये पेन ड्राइव ज़रूर होगी। इस कंपनी का नाम है सैनडिस्क और इसकी 8 जीबी, 16 जीबी, 64 जीबी, 128 जीबी, 256 जीबी की पेन ड्राइव्स हम सबकी जेब में होती होती हैं और हम अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं और इसको यूज़ करते हैं। पर अगर आप इस कंपनी के बारे में आप समझोगे तो आपके होश उड़ने वाले हैं क्योंकि इस कंपनी का जो शेयर है, यूएस मार्केट्स पे लिस्टेड है, उसने पिछले 1 साल में दुगुना नहीं, तिगुना नहीं, 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, करीबन-करीबन 50 गुना रिटर्न दिया है। जी हाँ, 50 टाइम्स इन अ मैटर ऑफ 1 ईयर इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर ने रिटर्न दिया है। और क्या करती है ये कंपनी? ये कंपनी मेमोरी कंपनी है। यानी कि मेमोरी हमारे लिए रीड ओनली मेमोरी कहते हैं जिसको मेमोरी चिप्स बनाती है। हमारे जैसे रिटेल कंज्यूमर्स के लिए ये पेन ड्राइव के फॉर्म में आ जाता है और जो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हैं उनके लिए ये आ जाता है मेमोरी के फॉर्म में। अब हम सब जानते हैं एआई का बूम चल रहा है तो ऑटोमेटिकली इस तरह की कंपनीज जो है वो ग्रोथ पा रही है। तो आज की वीडियो में मैं सैनडिस्क को एनालाइज करके बताऊंगा आपको कि मार्केट में चल क्या रहा है, इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं और अगर आप इस कंपनी में निवेश करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हो बहुत आसानी से मात्र $10 लगा के। तो आज की वीडियो पावर हाउस होने वाली है क्योंकि ये छोटी सी पेन ड्राइव आपको बहुत अमीर बना सकती है अगर सही तरीके से कंपनी को हमने समझ लिया। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते, शुरुआत करते हैं। पर अभी तक आप में से सिर्फ 26% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया तो फटाफट सब्सक्राइब दबा के घंटी दबा दो ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिस ना हो। बहुत मेहनत लगती है रिसर्च करने में। तो गाइस ये आपके सामने है कंपनी सैनडिस्क कॉर्पोरेशन। ये वही कंपनी जिसकी मैंने पेन ड्राइव दिखाई थी और आज इसका शेयर प्राइस $2,273 का एक शेयर चल रहा है। $2273 पर शेयर, यानी कि कुल मिला के 2 लाख रुपए का एक शेयर चल रहा है इस टाइम। और अगर आप पिछले एक दिन का इसका रिटर्न देखें तो $223 का एक दिन का रिटर्न, यानी कि 10% एक दिन में ये भागा है। अभी प्री ओपन में थोड़ा सा नीचे चल रहा है पर इतना देखने की जरूरत नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखने की जरूरत यह है कि अगर हम इस शेयर का रिटर्न पिछले एक हफ्ते में देखें तो वो 16% ऊपर है। एक हफ्ते में 16% ऊपर। अगर हम एक महीने में देखें तो 34% ऊपर। अगर हम 3 महीने में देखें तो 300% ऊपर है, यानी 4 गुना हो गया है। कितने महीने में? 3 महीने में। अगर हम पिछले 6 महीने में देखें तो 846%, यानी 9.5 गुना हो चुका है शेयर। और अगर हम एक साल में देखें बंधु, जो जैसे मैंने बताया था, ये 4913%, यानी कि 50 गुना हो चुका है। तो जो शेयर एक साल पहले करीबन करीबन $39 का था वो आज $2273 का हुआ है। तो ऐसा मैजिक क्या हुआ है भाई? यहां हमारी आईटी कंपनीज जो हैं वो दिन ब दिन गिरते जा रही हैं। यहां हम देख रहे हैं टीसीएस का जो शेयर है अपने टॉप से 56% नीचे चल रहा है। ठीक है, इंफोसिस का भी शेयर अपने टॉप पॉइंट से करीबन करीबन 65% नीचे चल रहा है। और एक कंपनी अमेरिका की है जो पिछले एक साल में 50 गुना बढ़ चुकी है। तो ऐसा क्या हुआ है, इसके फंडामेंटल समझने बहुत जरूरी है। और आप ये वेस्टेड की वेबसाइट पे सब कुछ एक पेज पे दिख सकते हैं। वेस्टेड एक 6 साल पुराना प्लेटफॉर्म है जिसपे आप इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। पूरी किस तरीके से करना और इस पर्टिकुलर कंपनी में आप अपनी एसआईपी या लमसम कैसे कर सकते हो ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। पर आइए मैं इसके बारे में पहले बताता हूं। जो शेयर 52 वीक्स में $40 के लोएस्ट पॉइंट पे था, आज वो करीबन $2273 पे है। तो यानी वही मैंने जो बताया 50 टाइम्स के आसपास का इसने रिटर्न दिया है। अगर हम इसके फंडामेंटल्स को समझे, देखिए कोई भी कंपनी जो है वो ग्रो करती है फंडामेंटल्स के बेसिस। ठीक है, मतलब कंपनी में ताकत होगी तभी कंपनी ग्रो करेगी। अब अगर आप सैनडिस्क का 3 महीने का रिटर्न देखें तो वो 258% है, जबकि 17% एसएनपी 500 का। एसएनपी 500 यूएस का निफ्टी 50 जैसा है, पर वहां पे 500 कंपनीज है। ठीक है, अगर आप पूरे सेक्टर को देखें, यानी मेमोरी एज अ सेक्टर को देखें, तो उसने भी 45% का रिटर्न दिया है। अगर एक साल का रिटर्न हम देखते हैं तो सैनडिस्क का 4400 है और सेक्टर का रिटर्न भी 46% है। 3 साल का रिटर्न करीबन 5600% है और इवन सेक्टर का रिटर्न 113% है। और इसने हर समय जो है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने, इस पर्टिकुलर सेक्टर ने एसएनपी 500 को बहुत बुरी तरह बीट किया। तो आइए समझते हैं कि ऐसा हुआ क्या है और यहां से हमारे को यह चीज समझ आती है। मार्च 2025 का अगर हम आंकड़ा देखें इस कंपनी का, सैनडिस्क का मार्च 2025 का रिजल्ट देखें तो मार्च 2025 में इस कंपनी का रेवेन्यू एक क्वार्टर का $1.7 बिलियन, एक क्वार्टर का $1.7 बिलियन। और दोस्तों मार्च 26 आते आते ये नंबर $5.95 बिलियन हो गया। यानी कि मोटा मोटी अगर हम देखें तो करीबन 3 से सवा 3 गुना, 3 to 3.25 टाइम्स इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। एक साल में रेवेन्यू 3 गुना बढ़ गया। मुबारक हो जी, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट
ये अकेला इसका विन नहीं। अगर आप इसको देखेंगे तो मंथ ऑन मंथ मतलब 10 से 12% हर महीने इसने अपने रेवेन्यू में ग्रोथ करी है। पर इसके लिए सबसे बड़ी बात जो है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्च 2025 में $382 मिलियन होता था, जेंटलमैन एंड लेडीज, वो अब $4.66 बिलियन हो गया है। यानी पहले 1 साल पहले तक ₹100 के रेवेन्यू पे सैनडिस्क ₹22 कमा पाता था और आज वही सैनडिस्क ₹100 के रेवेन्यू पे 78% कमाता है। मतलब ना ही इसने अपने रेवेन्यू को 3 गुना किया है, इसने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी 3.5 गुना किया है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो $382 मिलियन कमाने वाली कंपनी, ग्रॉस प्रॉफिट करने वाली कंपनी, अब 4.66 बिलियन, यानी कि इसका ग्रॉस प्रॉफिट 1 साल में 10 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। और दोस्तों इस वजह से इस शेयर में ताकत आ गई है, क्योंकि शेयर्स तो भाई जो है मुलाजिम होते हैं अपनी अर्निंग्स के, ठीक है। जो शेयर प्राइस है वो उसकी अर्निंग्स का मुलाजिम होता है और इसी अर्निंग्स की ग्रोथ की वजह से कंपनी में ग्रोथ आती है और वो उसके शेयर प्राइस में ट्रांसफर हो जाती है। अब यहां पे भी अगर हम देखें तो जहां पहले इनकम आफ्टर टैक्सेस नेगेटिव हुआ करती थी, वो इस समय पॉजिटिव हो गई और वो भी $3.6 बिलियन पर क्वार्टर। एक क्वार्टर का बता रहा हूं, साल का नहीं बता रहा भाई। तो $3.62 बिलियन का इसका रेवेन्यू है। अगर आप इसके की रेशियोज भी देखेंगे, यानी कंपनी के रेशियोज जो होते हैं, इसका करंट रेशियो 4.78 है। अगर ये करंट रेशियो 1.33 से ऊपर हो ना, तो आप समझ जाइए कि कंपनी बहुत स्ट्रांग है। 2 से ऊपर है तो अल्ट्रा स्ट्रांग मानी जाती है। ये 4.78। अगर इसका क्विक रेशियो देखा जाए तो 3.62 है। क्विक रेशियो हमें बताता है कि कल के कल अगर इसके सारे शॉर्ट टर्म सप्लायर्स इससे पैसा मांग ले तो क्या ये पैसा दे पाएगा? हाँ, दे पाएगा। अगर वो ₹100 मांगेंगे तो ये ₹362 दे पाएगा इमीडिएटली। इसको इन्वेंटरी भी डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं है, इतना कैश इन बैंक इनके पास हो चुका है। और आगे अभी देखते रहना, मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूं। आज की वीडियो में पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना भाई। हाँ, डेट रेशियो जो है वो सिर्फ 0.19 है, सिर्फ 0.19। क्या नंबर होता है 0.1? मतलब अगर ₹100 की इक्विटी है कंपनी में, ₹100 का खुद का पैसा लगा है, तो ₹19 उधार लिया है सिर्फ, उससे ज्यादा उधार नहीं लिया। तो ये जो है इस कंपनी का इस टाइम का एनालिसिस चल रहा है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर इसका प्राइस टू अर्निंग बहुत ज्यादा है, बहुत कम है। अरे क्या प्राइस टू अर्निंग ज्यादा है? जो कंपनी अपनी अर्निंग को 1 साल में 10 गुना लेके जा सकती है, उसके लिए ज्यादा प्राइस टू अर्निंग कोई बड़ी बात नहीं है। भारत में है कंपनीज जिसमें 50 की प्राइस टू अर्निंग है, 60 की प्राइस टू अर्निंग है और प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ नहीं। अभी देखिए हमने क्या किया, इन्होंने अपने अर्निंग्स कॉल दी, तो मैंने इनकी अर्निंग्स कॉल जो थी, अर्निंग्स कॉल क्या होता है, जब जब एक कॉल होती है मैनेजमेंट के साथ हर क्वार्टर में, तो उसके जो है पूरा डिटेल आती है। भाई देखो इतना डिटेल में पढ़ने की टाइम तो है नहीं, तो हमने भी क्लॉड का हेल्प ले लिया और क्लॉड पे हमने इसको डाल दिया, ठीक है। तो ये देखिए जी, अब हम क्लॉड पे जाते हैं और क्लॉड पे मैंने ये सारी जो भी पॉइंट्स थे मैंने डाल दिए और उससे पूछा कि मेरे को 30 क्रिटिकल पॉइंट्स बता। तो सबसे पहले समझिए कि जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, वो एक क्वार्टर में $6 से $23 हो चुका, यानी करीबन 277% जंप हुआ है एक क्वार्टर में। एक साल में नहीं हुआ दोस्त, एक क्वार्टर में 277% जंप हुआ है। अगर आप ईपीएस गाइडेंस देखें, यानी गाइडेंस क्या होती है कि मैनेजमेंट बताती है देखो भाई हमें समझ आ रहा है, हमारे पास इतने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये सब है, अगले क्वार्टर में हमारी कमाई कर कितनी होगी पर शेयर, यानी टोटल मेरा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा। तो अभी जो 23 है वो कह रहे हैं अगले ही क्वार्टर में वो 30 हो जाएगा। तो यानी कि अगर देखा जाए तो मोटा मोटी करीबन 25 से 30% अगले क्वार्टर में एक क्वार्टर के अंदर बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर आप इसकी ट्रैजेक्टरी देखें तो पिछले 2 क्वार्टर्स में अगर आप देखें तो $6.2 से 2 क्वार्टर के अंदर ये $30 होने वाला है। मतलब अभी तो 23 हो चुका है, अगले क्वार्टर में 30 का एक्सपेक्टेशन है, यानी 2 क्वार्टर में 6 महीने में कमाई 5 गुना हो गई। अरे भाई इतना ज्यादा कमाई करने वाली कंपनी की वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं होती है, उसमें प्राइस टू अर्निंग ज्यादा हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए वहां पे एक रेशियो देखना होता है जिसे हम पेग रेशियो कहते हैं, प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो कहते हैं। अब देखिए इस कंपनी के ना हम रेवेन्यू और टॉप लाइन पे आते हैं। इसका क्वार्टर 3 का, एक क्वार्टर का रेवेन्यू $5.95 बिलियन है, एक क्वार्टर का, जो कि पिछले क्वार्टर से 97% ज्यादा, यानी रेवेन्यू ऑलमोस्ट एक क्वार्टर में डबल हो गया। अच्छा मजे की बात यह है कि जो मार्केट है वो सोच रही थी कि वो इस क्वार्टर में सिर्फ 4.4 से लेकर $4.8 बिलियन का ही रेवेन्यू दे पाएंगे और इन्होंने दे दिया करीबन 6 बिलियन का। तो मार्केट खुशहाल, अरे वाह वाह क्या शेयर है भैया, खरीदो खरीदो, ठीक है। Q4 में गाइडेंस है कि वो कह रहे हैं कि 7.25 से लेके 7.25 से लेके $8.25 बिलियन हम कर देंगे। जो अभी 6 बिलियन है उसको हम 8 बिलियन कर देंगे। मतलब आप देखिए मोटा मोटी 33% हम रेवेन्यू ग्रोथ कर देंगे, ठीक है। अब जो हमने मार्जिन की बात की कि Q3 का जो ग्रॉस मार्जिन है वो 78.4% हो चुका है, जो पिछले क्वार्टर से कहीं ज्यादा है। पिछले क्वार्टर में ये प्रॉफिट मार्जिन 51.1% था, गाइडेंस 65 से 67। मतलब क्या हो रहा है कि मैनेजमेंट भी जो गाइडेंस दे रही है ना, वो मार्क अपने आप को ही बीट कर रही है। वो कह रही है भाई मैं 100 में से 70 मार्क्स लाऊंगा। अभी आपका बेटा आके बोल दे आपको भैया मैं मैथ्स में पापा मैं 100 में से 70 लेके आऊंगा, तो बोलेगा 85 90, तो उसने तो खुद की एक्सपेक्टेशन बीट कर दी। इसी तरह मैनेजमेंट ने खुद की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बीट कर दी है। Q4 का जो इनका मार्जिन का एक्सपेक्टेशन है वो 80% का है, यानी मार्जिन और बढ़ने वाला है, रेवेन्यू भी बढ़ने वाला है, मार्जिन भी बढ़ने वाला है। गोल्डन बिजनेस है यार,
ठीक है। और उसके अलावा ओपेक्स एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, यानी कि जो घर खर्चा है ना, वो पहले 13 रुपए 70 पैसे होता था, अब 7 रुपए 50 पैसे हो गए। इसका मतलब ऐसे समझिए कि अगर इस कंपनी को 100 रुपए का रेवेन्यू आता है, तो पहले 13 रुपए 70 पैसे में घर का खर्चा चलता था, मतलब सैलरीज, लाइट, बिजली, रेंट वेंट जो भी खर्चे हैं। अब वो गिर के 7.5 रुपए हो गया। अब आप सोचो यार, 7.5 रुपए में पूरा घर का खर्चा निकल रहा है इनका, तो ऑब्वियसली कंपनी के पास बहुत गजब पैसा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिटेबिलिटी है पर कैश फ्लो नहीं है, कैश फ्लो भी सॉलिड है भाई। $3 बिलियन का एक क्वार्टर का कैश फ्लो है इनका, ठीक है। तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। ऑपरेशन से अकेला ये जो है $83 मिलियन कमा रहे हैं केपेक्स को ऑफसेट करके, यानी कमाते हैं उसके बाद नया इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उसके बावजूद भी पैसा बचा के घर लेके जाते हैं भाई। और उसके अलावा कैश ऑन बैलेंस शीट इस समय 3.73 बिलियन है। कैश ऑन बैलेंस शीट पड़ी है 3.73 बिलियन की। तो अच्छा, सबसे बड़ी ग्रोथ कहां से आ रही है? आंसर आपके सामने, डेटा सेंटर से। डेटा सेंटर की ग्रोथ 233% हुई है एक पर्टिकुलर क्वार्टर में, और 25% ऑफ टोटल पोर्टफोलियो अब जो है वो डेटा सेंटर से आ रहा है। तो डेटा सेंटर्स क्योंकि बहुत तेजी से बन रहे हैं, एआई में आप जानते हैं कि डेटा सेंटर्स की बहुत जरूरत होती है। इसको ना ऐसे समझिए, मैं आपको सैनडिस्क के मॉडल को समझाता हूं कि समझिए एक मॉल बन रहा है, बड़ा सा मॉल बन रहा है, ठीक है। अब मॉल बनता है तो क्या क्या लगता है? मॉल बनता है तो सरिया लगता है, सीमेंट लगता है, रोडी बजरी सीमेंट और वो सब, क्या टाइल्स लगती हैं, बहुत कुछ लगता है, रेलिंग लगती है, ग्लास लगता है। अब मॉल चले या ना चले, जो मॉल बना रहा है उस पे रिस्क है, पर मॉल को, ये सीमेंट वाले को तो पैसा देना ही पड़ेगा। तो आप समझिए कि जो मेमोरी का काम है ना, जो सैनडिस्क का काम है, वो एक तरीके से इन बड़े-बड़े मॉल्स के लिए वेंडर है, इन बड़े-बड़े डेटा सेंटर के लिए वेंडर है, तो इनको तो डेफिनेटली देना ही पड़ेगा भाई, ऑप्शन ही नहीं है। इनके पास तो पैसा आना ही आना है, और इनके आगे के इतने बड़े-बड़े ऑर्डर्स, ऑलरेडी 3-3 4-4 साल के ऑर्डर इनके सेट हो चुके हैं, इनको किसी प्रकार से कोई टेंशन नहीं। अच्छा, मजेदार बात यह है कि इनके पास इतना पैसा हो चुका है, शेयर बायबैक कर रहे हैं, बोल रहे हैं शेयर बायबैक ही कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कंपनी बहुत आगे जाने वाली है, तो आप जो रिटेल कंज्यूमर है वो हमारे पास शेयर हमारे को वापस कर दो। यानी वो कह रहे हैं कि $2200 का भी भाव हमारे लिए सस्ता है, कल को हो सकता है इससे भी ज्यादा बन जाए कंपनी। अब इसको अगर हम बिग पिक्चर को समझे तो ये देखिए कि दिस इज आर्गुएबली द मोस्ट ड्रामेटिक फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन इन द मेमोरी स्टोरेज सेमीकंडक्टर स्पेस इन डेकेड्स, ठीक है। अ कंपनी दैट हिस्टोरिकली ट्रेडेड ऑन अ साइक्लिकल बूम बस्ट प्राइसिंग मॉडल, अब वो 70% ऑपरेटिंग मार्जिन है, तो भाई मार्जिन भी अच्छा है, रेवेन्यू भी अच्छा है, बहुत बढ़िया। अब यही हम इंडियन कंपनीज को कंपेयर करते हैं, टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनीज को, जो आईटी स्पेस में काम कर रही हैं। आप देखेंगे टीसीएस साल में 12% ग्रो कर, ठीक है। और अगर हम पूरे साल का देखें, FY 2026 का उसका ग्रोथ देखें तो 1.4%। मजेदार बात आप देखिए कि सैनडिस्क का जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, वो $6 से $24 हो गया, 4 गुना हो गया। और वहीं टीसीएस का 136 रुपए का अर्निंग पर शेयर था, जिसमें ₹2 की ग्रोथ हुई है, ₹2, 200 रुपए की नहीं, ₹2 की ग्रोथ हुई है। तो गाइस, इसी वजह से आप देख रहे हैं कि इंडियन आईटी कंपनीज टूट रही है और ये वाली कंपनीज जो है अच्छा काम कर रही है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो, पसंद आ रहा तो लाइक जरूर करना। अब हम चलते हैं वापस और देखते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक को अगर मुझे खरीदना है तो कैसे खरीदना है। इसके लिए आप जाके वेस्टेड पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। वेस्टेड का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसमें अगर आप अकाउंट बना के अपने अकाउंट को फंड कर लेंगे तो $10 का आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा, पर ये लिमिटेड टाइम के लिए है। अगले 3 दिन के अंदर जो कर लेगा उसको $10 का ये बोनस जरूर मिलेगा। और जैसे ही आप इस पे चले जाते हैं तो आप यहाँ पे होम पेज पे आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा भी एक छोटा सा पोर्टफोलियो मैंने इंटरनेशनल में क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ पे आप जाके सैनडिस्क SANDISK को देख सकते हैं, ठीक है। अगर सैनडिस्क को देख सकते हैं, अगर अब आपको सैनडिस्क लमसम में खरीदना है तो यहाँ पे लमसम में खरीद सकते हैं। अच्छा, इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपको $2200 का एक शेयर खरीदना जरूरी है, आप सिर्फ $10 के साथ भी यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप $10 डालेंगे तो आपको $10 वर्थ ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। जैसे इंडिया में क्या होता है, अगर आपको टीसीएस का शेयर खरीदना है और वो $2000 का शेयर है तो आपको पूरे $2000 देने पड़ते हैं, पर अगर यूएस में आपको $2000 का शेयर खरीदना है तो आपको $2000 देने की कोई जरूरत नहीं है, आप $10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसी केस में यहाँ पे अगर आप लमसम नहीं, आप कहते हैं भाई मैं हर हफ्ते $10 यानी कि करीबन $1000 का मैं सैनडिस्क खरीद लेता हूं, तो यहाँ पे आप जाके अपना इंस्टॉलमेंट अमाउंट डाल सकते हैं। यहाँ पे आप एवरी वीक कर सकते हैं, इसको आप डेट सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 2 जुलाई कर दिया और यहाँ पे एग्जीक्यूशन का ऑर्डर चेक कर सकते हैं और यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं और अपनी एसआईपी को प्लेस कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं, भाई मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, एक सिंगल इस पे रिस्क नहीं ले सकता, तो बहुत अच्छे मैनेज्ड पोर्टफोलियोज भी जो हैं वो यहाँ पे चलते हैं वेस्टेड के। तो बहुत सारे अच्छे मैनेज्ड पोर्टफोलियोज भी चलते हैं वेस्टेड के, जिनमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएस टॉप 10 है, ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है, तो ये जो है सारे मैनेज बाय वेस्ट है, वीकेंड इन्वेस्टिंग है। तो ये लोग जो है यहाँ पे एक स्मॉल केस की तरह, जैसे जीरोधा पे स्मॉल केस होता है, उस तरीके से यूएस टॉप 10 है, और यहाँ पे जाके आप अपनी एसआईपी यहाँ पे भी चालू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ब्लॉकचेन की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इस पर्टिकुलर वेस्ट ने पिछले 3 साल में 71% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दी है। अब देखिए, पास्ट रिटर्न्स फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं होते और अपनी समझ के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से लीजिएगा, बट यहाँ पे आप अपना बाय सेल कर सकते हैं, आप एसआईपी भी कर सकते हैं। आप इस पूरे वेस्ट में एक $10 पर डे की या $10 पर वीक की एक एसआईपी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और
और इस वेस्ट में पूरा आपको बता दिया जाएगा कि कितना पैसा कौन सी कंपनी में जा रहा है। उन कंपनीज को भी आप जाके चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हट 8 माइनिंग कॉर्पोरेशन को जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्टॉक ने क्या किया, ये कंपनी क्या करती है, इसका क्या काम है। अंधा इन्वेस्टिंग मत करिए, थोड़ा समझ लीजिए मैटर को, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को ग्लोबली डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो आज के दिन ग्लोबल कंपनीज जो हैं, चाहे वो 4-4 हजार% भी भाग चुकी हैं, पर उनकी अर्निंग्स बहुत पावरफुल हैं इस टाइम। उनके 5-5 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स भरे हुए हैं। और एआई प्ले में ना दो तरीके के प्लेयर्स हैं। एक है जैसे मैंने बताया जो मॉल बना रहे हैं। मॉल कौन बना रहा है? जैसे मेटा बना रहा है, ठीक है। मेटा को चाहिए कि मेरे को बहुत सारे एआई डेटा सेंटर्स चाहिए, तो जितने लोग ये फ्रंट एंड का काम कर रहे हैं ना, वो रिस्क पे आ सकते हैं। पर जो ये सीमेंट और ये सरिया सप्लाई कर रहे हैं, वो कहां से रिस्क पे आएंगे भाई? उनको तो मेटा को पैसा देना ही पड़ेगा ना। तो मेटा जो पैसा रेज कर रहा है केपेक्स करने के लिए, उसका बेनिफिशियरी कौन है? उनका बेनिफिशियरी सैनडिस्क जैसी कंपनीज हैं, जिनके 5-5 साल के ऑर्डर्स तय कर चुके हैं। तो गाइस, ये एक तरीका है जिससे आप जो है इंटरनेशनल मार्केट्स में एंटर कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहता था कि क्यों आज भी यूएस मार्केट्स इतना तेजी से ग्रो कर रही हैं और क्यों आपके पास एक थीसिस होनी चाहिए इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने की। अगर आपको बात समझ आ गई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अपनी जर्नी आप $10 से भी स्टार्ट कर सकते हो। वेस्टेड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये 6 साल पुरानी कंपनी है। यहाँ पे बहुत सारे इंडियन बैंक्स कनेक्टेड हैं, जिससे आप अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, सेफ एंड सिक्योर मेथड से कर सकते हो। और अगर अगले 3 दिन में कर लोगे और फंड कर दोगे अपने अकाउंट को, तो $10 आपको क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में, जिससे आप अपने मनचाहा शेयर या ईटीएफ खरीद सकते हो। टोटली रेगुलेटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा खुद का भी पोर्टफोलियो इसी पे। तो गाइस, और क्या मन में आप बात आती है, कौन सी कंपनी को एनालाइज करूं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। दिस इज संजय कतुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।